औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम ख़वातीन हज़रात, मैं हूं आपका होम्योपैथिक डॉक्टर रिजवान साकिब और आपसे मुखातब हूं शमा होम्यो क्लिनिक लाहौर पाकिस्तान से। अब आपकी सहूलत को मद्देनजर रखते हुए नए साल से शमा होम्यो क्लिनिक ने फर्स्ट शिफ्ट दिन 1 बजे से शाम 5 बजे तक का आगाज भी कर दिया है। अब आप सोमवार, मंगल, जुमेरात और जुम्मा चारों दिन दोपहर 1 बजे से शाम 5 बजे तक पहली शिफ्ट में चेकअप के लिए तशरीफ ला सकते हैं या ऑनलाइन चेकअप के लिए अपॉइंटमेंट मुकर्रर कर सकते हैं। सेकंड शिफ्ट भी हस्बे मामूल शाम 5:30 बजे से रात 8:30 बजे तक आपकी सेहत से मुतालिक बेहतरीन सहूलियात फराहम करने के लिए बदस्तूर कोशा रहेगी। आइए आज बात करते हैं कि बेख्वाबी या इंसोमिया या नींद में खलल का आना या नींद का ना आना, इसकी वजूहात क्या हैं, असबाब क्या हैं और होम्योपैथी में इसका इलाज क्या है। तो एक बात तो ये ज़हन में रखें कि आपने अगर सोने के लिए जाते हैं अपने कमरे में तो आपके कमरे का टेम्परेचर मुतदल होना चाहिए। जो टेम्परेचर आपको पसंद है वो होना चाहिए, ना बहुत ठंडा होना चाहिए ना बहुत गर्म होना चाहिए। और दूसरी चीज़ यह है कि वो कमरा पुरसकून होना चाहिए, उसमें रोशनी का उतना ही इंतज़ाम होना चाहिए जितनी रोशनी आपकी नींद को तंग नहीं करती है, और उतनी खामोशी होनी चाहिए जितनी खामोशी आपको तंग नहीं करती है, सोने में खलल नहीं डालती है। और आपकी नींद का एक मामूल होना चाहिए कि आपने कितने बजे सोने के लिए जाना है, अपना टाइम मुकर्रर करें। और खाना खाने के फ़ौरन बाद ना सोएं, उससे वैसे भी बहुत सारे तिब्बी मसाइल बनते हैं। और दूसरी बात यह है कि नींद में भी ये चीज़ खलल डालती है और आपको रफ़ा हाजत करके सोना चाहिए। बेशक आपको इसकी ज़रूरत नहीं भी महसूस हो रही है कि नींद के दौरान में अगर आपको वाशरूम में जाने की हाजत होती है तो उससे भी आपकी नींद में खलल पड़ता है। और सोने से 1 घंटा पहले आप अपनी ऐसी एक्टिविटीज़ को आपको ख़त्म कर देना चाहिए। मसलन स्क्रीन पर आपकी जो मसरूफियात होती हैं या कोई ऐसी दिमागी मशक्क़त वाले काम हैं उनको ख़त्म करके सोना चाहिए। और कुछ काम ऐसे छोड़ कर ना सोएं जो आपके जहन में रहें, बल्कि उनको आप अपनी डायरी पर नोट कर लें या कहीं जो है वो उनके लिए ये सोचें कि बस ठीक है, अब बाकी काम हम सुबह करेंगे, जो भी है सुबह सोचेंगे उसके बारे में। मैं आपको इसका एक ख़ास तजुर्बा ये बताता हूँ कि मैंने अपने बेटे के लिए कोई चीज़ लेकर दी तो मैंने उसे कहा कि मैं इंशाल्लाह ये खिलौना, मैं आपको, ये बचपन की बात है उसकी, कि मैं आपको ये खिलौना जो है मैं सुबह आपको इंशाल्लाह दिखाऊंगा, ताकि आपको जो है ना वो पता चले कि ये मैं आपके लिए कैसी अच्छी चीज़ लाया हूँ। तो ये एक उसके ज़हन में बैठ की बात कि अच्छा मैंने वो सुबह ये खिलौना देखना है। तो वो सारी रात इसकी वजह से सो नहीं सका, उसको एक इश्तियाक था कि मैंने सुबह इसको देखना है। तो बाज़ औक़ात ये होता है कि सारी रात नींद नहीं आती है कि मेरे किसी दोस्त ने मुझे मिलने के लिए आना है। तो ये भी एक एंग्ज़ायटी या एक डिप्रेशन या एक इंतज़ार, ये किसी भी चीज़ का, ये चीज़ भी आपके सोने में खलल अंदाज होता है। तो आप जो सुबह की चीज़ें होते हैं उनको पेंडिंग इस तरह से करें कि बस लीव इट, इसको इंशाल्लाह हम सुबह देखेंगे जो भी है। और डिप्रेशन की वजह से भी नींद नहीं आती है, हाई ब्लड प्रेशर की वजह से नींद नहीं आती है, मैदे की खराबी की वजह से नींद नहीं आती है, गर्मी खुश्की जिसको हम आमतौर पर बोलते हैं उसकी वजह से नींद नहीं आती है, जिसको हम डिहाइड्रेशन कह सकते हैं उसकी वजह से नींद नहीं आती है। तो इसलिए पानी ज़्यादा पिएँ और ब्लड प्रेशर को कंट्रोल में रखें। बाद शुगर पेशेंट्स को कुछ मसाइल होते हैं जिनकी वजह से नींद नहीं आती है, प्रोस्टेट के मसाइल की वजह से नींद नहीं आती है और गैस की वजह से नींद नहीं आती है। और जो लोग रात को कैफ़ीन का इस्तेमाल करते हैं, अल्कोहल का इस्तेमाल करते हैं, उनकी नींद में खलल पैदा होता है और उनको नींद नहीं आती है। रात को सोते वक्त इन चीज़ों से बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए। और वैसे भी ये सेहत के लिए मुफीद चीज़ें नहीं हैं, इनको वैसे आम ज़िंदगी में भी छोड़ देना चाहिए। तो अगर ये सारे मसाइल हैं जिनकी वजह से आपको नींद नहीं आ रही है तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। पहली बात तो यह है कि अपनी एंग्ज़ायटी को कंट्रोल करें, लंबे सांस लें, खुली हवा में हल्की फुल्की एक्सरसाइज करें, रात सोने से पहले वॉशरूम ज़रूर होकर आएँ। और इसके साथ आप अपने ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करें। नमकियात ख़ास तौर पर जो खुर्दनी नमक है वो कम से कम रात सोते वक्त खाएं और कम से कम सोने से 1 घंटा पहले खाना खा लें। और इस तरह के इक़दाम करने से आप अपने नींद के मामूलात को कंट्रोल कर सकते हैं और आप अपने नींद का एक वक्त मुकर्रर करें। और इसके बावजूद भी अगर आपको नींद नहीं आती है तो उसकी कई और वजूहात हो सकती हैं, जैसे आप
कोई ऐसी मेडिसिन ले रहे हैं जिसकी वजह से आपकी नींद डिस्टर्ब हो जाती है, तो ऐसी सूरतों में आप अपने होम्योपैथिक मुआलिज से मशवरा करें। होम्योपैथी में बहुत अच्छी मेडिसिन है जो आपको गहरी पुरसकून नींद ला सकती हैं और आपके लिए वो आप उसके एडिक्टेड नहीं होंगे। वो बाकायदा नशावर अद्वियात नहीं होती हैं, बल्कि वो आपके सिस्टम को ठीक करती हैं, जिससे आप गहरी नींद सो सकते हैं और मुस्तकिल नींद आवर अद्वियात से या मस्कन अद्वियात से छुटकारा हासिल कर सकते हैं। तो उनमें सबसे पहली मेडिसिन तो हम जिसको काफिया कहते हैं वो बहुत अच्छी है। इसके अलावा ओपियम मेडिसिन बहुत अच्छी है। पैसिफ्लोरा नींद लाने के लिए बहुत अच्छी मेडिसिन है, और मैदे के प्रॉब्लम्स की वजह से नींद नहीं आ रही है तो नक्सोमिका बहुत अच्छी मेडिसिन है। लाइकोपोडियम अगर गैस के प्रॉब्लम्स हैं तो उसकी वजह से नींद नहीं आ रही है तो उसके लिए बहुत अच्छी मेडिसिन है। कार्बोविच बहुत अच्छी मेडिसिन है, उसके ज़रिए से कालीफास बहुत अच्छी मेडिसिन है जिसके ज़रिए से आप नींद के मसाइल को हल कर सकते हैं। बहरहाल होम्योपैथी में नंबर ऑफ़ मेडिसिन हैं जो इंसोमिया या नींद का जो प्रॉब्लम है आपको उसको हल कर सकती हैं। आप अपने होम्योपैथिक मुआलिज से मिलें, इंशाल्लाह आपको अगर इंसोमिया या नींद की कमी या बेख्वाबी का मसला है तो वो हल हो जाएगा। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम। शमा होम्यो क्लिनिक, शमा प्लाजा, शमा मेट्रो स्टेशन, 72 फिरोजपुर रोड, लाहौर। मजीद मालूमात के लिए हमारा नंबर नोट कर लीजिए 0303 7578 803